दिल्ली में अपनी ताकत को कांग्रेस ने दिखाया। राहुल गांधी को भी अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला। राहुल का बहुत ही जुदा अंदाज देखने को मिला। आज उनके भाषण को बहुत से लोग पसंद कर रहे हैं। तेवर तल्ख थे, अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। ये सचमुच बदले हुए राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे थे। बड़ी वजह यह भी थी कि राहुल गांधी को साथ मिल गया एक बड़ी शख्सियत का। अभी तक भारत जोड़ो यात्रा में कई कलाकार जुटे, कई जानी मानी हस्तियां जुटी, लेकिन आज जैसे ही कमल हासन आए तो ये चर्चा का विषय बन गया। ये बीजेपी के माथे पर भी शिकन छोड़ गया। दरअसल कमल हासन को सिर्फ एक फिल्म अभिनेता के तौर पर नहीं देखा जाता है। कमल हासन तमिलनाडु की राजनीति को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। दक्षिण की राजनीति में फिल्मी सितारों का क्या कद होता है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। एनटी रामाराव हो, जयललिता हो और ऐसे कई नाम हैं भारतीय राजनीति के, खासतौर पर दक्षिण की राजनीति के, जहां जनता इन सुपरस्टार्स को हाथों हाथ लेती है। कमल हासन बहुत लंबे समय से न सिर्फ दक्षिण भारत के दर्शकों के दिलों पर बल्कि पूरे भारतवर्ष में उनकी फिल्में हिट हुई हैं। हिंदी फिल्मों में भी काफ़ी काम किया है, तो उनकी एक लोकप्रियता अलग किस्म की। और तमिलनाडु में आप जाएंगे, खासतौर पर चेन्नई और तमिलनाडु के कई हिस्सों में उनकी ज़बरदस्त लोकप्रियता आज भी देखने को मिलती है। राजनीति में वो हाथ आजमा चुके हैं और अब पूरी तरह से आजमाना चाह रहे हैं। जिस तरह राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं, वो नए समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कमल हासन ने राहुल गांधी के साथ जुड़कर क्या कहा है और तमिलनाडु की राजनीति को ये मुलाकात, ये साथ कैसे प्रभावित करता है। राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है। इस यात्रा में मशहूर एक्टर, जो साउथ के मशहूर अभिनेता हैं, कमल हासन भी शामिल हुए और इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस पहले तो वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनका जोरदार स्वागत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था। इसके बाद कमल हासन कुछ देर तक राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में चलते भी दिखाई दिए और फिर वो मौका आया जब लाल किले से भाषण के दौरान कमल हासन को मंच पर लाया गया और कमल हासन ने यहाँ पर बोलना शुरू किया। कमल हासन ने अपने भाषण की शुरुआत अंग्रेजी में की और फिर इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि आप तमिल में बोलिए। कमल हासन ने खुद कहा कि राहुल ने मुझसे तमिल में बोलने के लिए कहा है तो मैं तमिल में बोलूँगा। आप इसको आपको बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसलिए आप गंभीरता से लें इस बात को कि राहुल जब कमल हासन को तमिल भाषा में बोलने को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो तमिल भाषी लोगों को एड्रेस करना चाहते हैं, यानी तमिलनाडु की सियासत को एड्रेस करना चाहते हैं। कमल हासन के एग्जैक्ट वर्ड थे, मेरे भाई राहुल गांधी ने मुझे तमिल बोलने को बोला, मुझे खुशी हुई। तमिल भाषा का एक अपना सम्मान है और वहाँ पर तमिल को बोलना या तमिल अस्मिता जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे मराठी मानुष की बात होती है महाराष्ट्र में, वैसे तमिल भाषा को लेकर तमिलनाडु की राजनीति जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। बीजेपी के लिए अब भी बहुत टेढ़ी खीर है तमिलनाडु की राजनीति। दक्षिण में कर्नाटक तक बीजेपी की पकड़ हो गई है, लेकिन तमिलनाडु अभी दूर दिखाई पड़ता है। लिहाजा तमिलनाडु की राजनीति अभी भी संभावनाओं से भरी हुई है कांग्रेस के लिए। केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये वो राज्य हैं जहां पर अब भी कांग्रेस को अपने अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। लिहाजा भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत भी इन्हीं राज्यों से हुई। तमिलनाडु से ही शुरुआत हुई थी और तमिल में बोलने के लिए कहा राहुल गांधी ने। कन्याकुमारी से शुरुआत हुई थी। कमल हासन ने कहा अपने भाषण की शुरुआत करते हुए, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ। मैं यहाँ एक भारतीय के तौर पर यात्रा में शामिल होने आया हूँ। मेरे पिता कांग्रेसी थे, मेरी अलग अलग विचारधाराएं थी और मैंने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू की, लेकिन जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दलों की लाइनें धुंधली हो जाए। उन्होंने कहा था ब्लड दिखाई देती हैं, किसी का विजन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ जाना है, क्या विचारधारा है। मैंने उस लाइन को धुंधला कर दिया और यहाँ आ गया। अब कमल हासन के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कमल हासन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हासन कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ हैं। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा, भारत जोड़ो यात्रा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका हिंदुओं और कश्मीर पर विवादास्पद बयानों का ट्रैक रिकॉर्ड है, ठीक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस और राहुल ऐसे तत्वों को एक जैसे कॉमन कारण ढूंढते हैं। हासन से लेकर जॉर्ज पोनिया तक, एक पादरी से भी मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की, उसको लेकर भी एक बार फिर हमला किया गया। तो यहाँ पर कमल हासन साथ में आए हैं, उनकी अपनी लोकप्रियता है, इसका इम्पैक्ट पड़े के बजाय ये बीजेपी की तरफ से हमला हुआ है कि
कहीं ना कहीं हिंदुओं के खिलाफ या कश्मीर से विस्थापितों के खिलाफ बोलने वालों को राहुल गांधी अपने साथ जोड़ रहे हैं। कमल हासन भी जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा में या राहुल गांधी के साथ शामिल हुए हैं, बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर कमल हासन ने सभी को चौंका दिया है। कमल हासन का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना सबके लिए चौंकाने वाला रहा। वो तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस और उसके सहयोगी डीएमके का जमकर विरोध करते रहे हैं। अब अचानक कांग्रेस के करीब आने को लेकर कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ राजनीति के जानकार कमल हासन के इस कदम को एक चतुर राजनीतिक चाल के तौर पर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि कमल हासन भले ही सुपरस्टार रहे हों, उनकी फिल्मों ने शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन उनकी पार्टी ने कभी भी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। यहां तक कि उन्हें खुद 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक उन्हें हार मिली है। कमल हासन ने लोकसभा चुनाव 2019 से पहले ही अपनी पार्टी बनाई। उनकी पार्टी के ऐलान के साथ ही कई बड़े नेता और दिग्गज उनके साथ पार्टी में शामिल हो गए थे। चुनाव में खूब चर्चा हुई। माना जा रहा था कि स्टार कमल हासन की पार्टी चुनाव में बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेगी, कई सीटें जीतेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनकी पार्टी को न सिर्फ करारी हार का सामना करना पड़ा, पार्टी 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में फिर से उतरी। कमल हासन ही अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो कोयम्बटूर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। कमल हासन की पार्टी और उनकी हार के कई वरिष्ठ नेताओं ने उनकी पार्टी से बाद में इस्तीफा दे दिया था और अन्य दलों में शामिल हो गए थे। राजनीति का सफर इतना आसान नहीं होता, खासतौर पर तब जबकि राजनीतिक जमीन या कार्यकर्ताओं को भी आपको खुद जोड़ना हो और आप एक नई पार्टी का गठन कर रहे हो। निश्चित तौर पर कमल हासन बड़ा नाम है, लेकिन किसी बड़ी पार्टी के साथ में उनके नाम का फायदा उस पार्टी को भी मिल सकता है और खुद कमल हासन को भी मिल सकता है। लेकिन खुद की पार्टी बनाने का अटेम्प्ट उनको भारी पड़ा था। तो क्या कांग्रेस के साथ में कमल हासन की नजदीकियां और देखने को मिलेंगी? ये बड़ा सवाल है, और अगर इसका जवाब हाँ में मिलता है तो निश्चित तौर पर तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा बदलाव हो सकता है और कांग्रेस के लिए बहुत फायदे का सौदा हो सकता है। तमिलनाडु की राजनीति में ध्रुवीकरण की बात थोड़ी सी समझ लेते हैं, क्योंकि इस राजनीति से उत्तर भारत के लोग बहुत कम वाकिफ होते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है। वहाँ डीएमके, एआईएडीएमके, बस इसकी राजनीति ही समझ में आती है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति को समझना बहुत ज़रूरी है। तमिलनाडु की राजनीति में एक मजबूत ध्रुवीकरण पहले से ही हो चुका है, जिसमें डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन यानी एसपीए ने एआईएडीएमके और बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को टक्कर दी। वहां भी गठबंधन की राजनीति चल रही है। एसपीए के गठबंधन सहयोगियों में कांग्रेस, दो कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआईएम और सीपीआई और एएमडीएमके इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी आईयूएमएल शामिल हैं। एनडीए में बीजेपी, एआईएडीएमके, पीएमके और कुछ छोटे दल हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कमल हासन का सियासी दांव क्या हो सकता है। कांग्रेस डीएमके के साथ गठबंधन करने के लिए कमल हासन का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का एक दांव है, क्योंकि वो जानते हैं कि तमिलनाडु में अकेले लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। कमल हमेशा कट्टर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील ताकतों के समर्थक रहे हैं और इसीलिए उन्हें धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के साथ राजनीतिक गठबंधन करने में कठिनाई नहीं होगी। कमल हासन के साथ अपनी रणनीति पर काम करने की प्रक्रिया में अभिनेता के 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना अधिक है और वो पूरे तमिलनाडु में गठबंधन के लिए एक प्रमुख प्रचारक भी बन सकते हैं, स्टार फेस बन सकते हैं। यानी अपनी पार्टी के लिए बेशक वो कमजोर साबित हुए, लेकिन मान लीजिए वो कांग्रेस के लिए या इस गठबंधन के लिए आप वोट मांगते दिखाई देंगे, तो ये तमिलनाडु की राजनीति में कितना इंपैक्ट डालेगा, इस पर आप खुद विचार कर सकते हैं। बैठकों में चुनावी मंथन भी लगातार चलता रहा है। पिछले हफ्ते कमल हासन ने एमएनएम की प्रशासनिक और कार्यकारी समिति और जिला सचिवों की बैठक की। इस बैठक में हासन ने 2024 के लोकसभा चुनाव के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी और उन्हें पार्टी की रणनीति और गतिविधियों पर सलाह दी। कमल हासन कांग्रेस के साथ मिलकर 2024 के लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। वो इसके लिए चुनावी संभावना तलाश रहे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के नेताओं और एमएनएम प्रतिनिधि की हालिया मंथन बैठक को चुनावी संभावनाओं को तलाशने के तौर पर भी देखा जा रहा है और अब कमल हासन राहुल गांधी के साथ चलते हुए दिखाई दिए। लाल किले से राहुल गांधी के पहले उन्होंने मंच से भाषण दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। कमल हासन भी खासे खुश दिखाई दे रहे हैं। मेरे भाई राहुल गांधी ने कहा है, इसलिए मैं तमिल भाषा में बोल रहा हूँ, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। इस बात के साथ उन्होंने संबोधन की शुरुआत की। कुल मिलाकर ये नए राजनीतिक समीकरणों की तरफ इशारा कर रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।